हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। खेल के विकास को प्रभावित करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय या फिर उपरोक्त सभी। तो बालक के खेल को विकास को प्रभावित करता है, ये सभी प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण और खाली समय, ये सभी जो है बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ग्रंथि में से निम्नलिखित ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। जो लैंगिक विकास होता है वो उचित रूप से नहीं हो पाता है। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। पीनियल ग्रंथि जो होती है, इसकी सही कार्य ना करने की वजह से लैंगिक विकास जो होता है उचित रूप से नहीं हो पाता है। पीनियल ग्रंथि जो होती है ये मस्तिष्क के बीच में छोटी सी ग्रंथि होती है और ये ग्रंथि क्या करती है, एक हार्मोन स्रावित करती है। इस हार्मोन का नाम होता है मेलाटोनिक नामक हार्मोन बनाती है, जिसकी वजह से सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। ये जो ग्रंथि होती है ये सोने और जागने के चक्र को भी नियंत्रित करती है। पीनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क के बीच में छोटी सी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है बुद्धि से, स्मृति से, खेल से या फिर पढ़ने से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत का संबंध है वो है खेल से। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है। तो प्लूटे या फिर विलियम हिली या फिर डार्विन या फिर रूसो। तो क्वेश्चन नंबर 254 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट है। विलियम हिली जो है इन्होंने प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला था, विलियम हिली ने। नेक्स्ट, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जो है किस पर जोर देता है। शिक्षक की तानाशाही की भूमिका पर, विषय सामग्री के रहने पर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर या अनुकरण पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर यह सिद्धांत जोर देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। क्रियात्मक जो अनुसंधान है इसका उद्देश्य होता है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार के लिए। नेक्स्ट, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह जो है किसकी ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन या आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना या सीखने को आकलन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान या व्यक्ति के पूरे जीवन में। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत किससे संबंधित है।
विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या फिर संज्ञानवादी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल और केवल अवलोकन व्यवहार पर आधारित है। तो अवलोकन व्यवहार पर जो आधारित है वो क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यक्तिगत शिक्षार्थी, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं, विकास दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो जो व्यक्तिगत विद्यार्थी होते हैं वो एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। बिगबहट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो बिगबहट के अनुसार जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक और मानसिक रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस विकास के क्षेत्र में, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या फिर गामक। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं वो नैतिक विकास के सिद्धांत के शोध के बारे में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। कितने क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के आधार पर, सीखने के, चरित्र के या फिर ये सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र होते हैं, सभी क्षेत्र होते हैं, चरित्र होता है, सीखने के और रुचियों के। कौन सा सीखना स्थायी हो जाता है, रटकर सीखना, समझकर सीखना, सुनकर सीखना या फिर देखकर सीखना। तो समझकर सीखना जो है वो एक स्थायी बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह तक, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 वर्ष के बाद। तो औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था होती है ये होती है 11 वर्ष के बाद शुरू होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। भाषा अवबोधन से संबंध विकास है। भाषा अवबोधन मतलब भाषा में दिक्कत, तो किससे संबंध है, पठन वैकल्प, इसको डिसलेक्सिया कहते हैं, वाक संबंध रोग, एस्पीसिया, भाषागत, एफासिया, चलाघात, एप्राक्सिया। तो भाषा अवबोधन जो होता है वो भाषाघात एफिसिया, इसको क्या कहा जाता है, एफासिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंचा के संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में या फिर वृद्धावस्था में। तो हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंचा के संप्रत्यय का जो विकास होता है वो बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ये किसने परिभाषित किया था, थार्नाडाइक ने, सॉर्टेन ने, हल ने या फिर शेरमैन ने। तो जीव में विकास का वर्धन पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, ये परिभाषित किया था सॉर्टेन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। किसने बल दिया है, मॉन्टेसरी, सेगुन ने, बर्क ने या फिर बिनेट ने। तो मॉन्टेसरी ने
बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। जीव में विकास तथा वर्धन पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। किसने परिभाषित किया था? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, सॉर्टेन ने बालक के विकास पर प्राकृतिक प्रभाव दिया था, मॉन्टेसरी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह 4 से 8 माह का कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? 4 से 8 महीने में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संबंधन, आँख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया, या बोलना शुरू करते हैं। तो 4 से 8 महीने में आँख हाथ संबंधन हो जाता है, आँख से हाथ का संबंधन हो जाता है, शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? स्टैनली हॉल को, प्रियर को, सियोन को, या फिर वाटसन को? तो बाल अध्ययन का पिता जो है स्टैनली हॉल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल जो होती है वो होती है WISC जो स्केल होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है, इस स्केल से बच्चे के स्वास्थ्य को जांचा जाता है, WISC स्केल। नेक्स्ट, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाले शारीरिक वृद्धि को क्या कहते हैं? सिर पर विमुख अनुक्रम, केंद्र अपसारी अनुक्रम, उच्च अनुक्रम, या फिर न्यूनतम अनुक्रम? तो शीर्ष से भाग से प्रारंभ होकर नीचे के भाग में होने वाले शारीरिक को सिर पदाभिमुख अनुक्रम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन, या फिर वस्तु स्थितर्य? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, सजीव चिंतन। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे जो नाम दिया है उसको सजीव चिंतन नाम दिया है। नेक्स्ट, बालक के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है। सर्वाधिक उचित विद्यालय है खेल का मैदान, समुदाय, प्रकृति जगत, या फिर प्रयोगशाला? जिसमें सभी चीज़ों का विकास होता है वह है खेल का मैदान। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशक्रम, वातावरण, या फिर दोनों, या फिर शिक्षा? तो वंशक्रम और वातावरण ये दोनों बालक के विकास में सहायक होते हैं। विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, या फिर अनुकूलन, आत्मीकरण, या फिर समायोजन? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है, अनुकूलन, आत्मीकरण, और फिर समायोजन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक सही नहीं है? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन, साम्य धारणा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही नहीं है। पूर्व ज्ञान जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में नहीं है। मैडम मॉन्टेसी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक किस पर बल दिया है? संवेदों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चे को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, विद्यालय को घर का विकल्प देने पर? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। मैडम मॉन्टेसी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक जो बल दिया है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर बल दिया है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? मूर्त संक्रियाओं का स्तर जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या फिर 11 से 15 वर्ष?
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। 7 से 11 वर्ष जो होता है ये मूर्त संक्रियतों अवस्थाओं जो होती है इन संक्रियाओं का स्तर होता है। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण हो सकता है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपरोक्त सभी। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या फिर लिखित परीक्षा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, उसका अवलोकन करना चाहिए। रमेश और सीखने की परिघटना में कौन से आवश्यक घटक नहीं है? सीखने की परिघटना में कौन से आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक या फिर शिक्षक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। शिक्षक जो होते हैं सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, भाग सिद्धांत, ऑपरेंट अनुबंधन या सामाजिक अनुबंधन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑपरेट अनुबंधन। माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होम्योस्टैसिस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है, आनुवंशिकता कहा जाता है इसको। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत या बर्नौन का पदानुक्रम सिद्धांत। तो स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत जो है बुद्धि के जो सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। व्यक्तित्व स्थायी समावेशन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या फिर ये सभी। तो व्यक्तित्व जो है स्थायी समावेशन है, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास जो होता है बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन की प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। चिंतन की प्रक्रिया जो होती है ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। किसी विद्यार्थी को उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता या फिर आज्ञाकारिता। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो उसकी आज्ञाकारिता होती है। निम्न में से किस स्तर के बच्चे और समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में। तो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो प्रसव पूर्ण अवस्था से जो हो जाए विकास जो है शुरू हो जाता है। प्रसव पूर्ण अवस्था या भ्रूण अवस्था से जो विकास शुरू हो जाता है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वो है प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या फिर स्कीमा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, समावेशन कहते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है समायोजन कहलाती है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने
में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा? तो इसको नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये और भी सहायता करती है। किसमें सहायता करते हैं? दुश्चिंता में, सामाजिकरण में, मूल्य द्वंद्व में, आत्मकर्ता में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, सामाजिकरण में भी सहायता करती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।